गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हमने लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन भी हमने देखे थे, मूवमेंट किस तरह की होती है वो भी हमने देखे थे। और कल हमने स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ा था कि स्कल वाले पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं और बोन्स का क्या वर्क होता है। आज हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इंक्लूड बोन्स ऑफ लिम्स एंड गिर्डल्स, इच लिम्ब कंटेन 30 बोन। तो हमारी जो लिम्स है, हमारा जो गिर्डल है, उन सब के अंदर सब लिम्स मिला करके 30 बोन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी लिम्ब है वो दो होती है, एक तो अपर आर्म होता है और दूसरा होता है हमारा लोअर लिम्ब। हमारी जो आर्म है, आर्म किस किस से मिलकर के बनी हुई है? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, यानी कि 2 बोन। 8 होती है हमारी कार्पस, 5 मेटाकार्पस और 14 होती है हमारी फेलेंजेस। यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कह देते हैं ह्यूमरस, जहाँ एक सिंगल बोन होती है। नीचे वाले आर्म में, लोअर आर्म में हमारे 2 बोन होती है, रेडियस और अल्ना। उसके जस्ट नीचे हमारे पास में होती है 8 कार्पस, उसके बाद मेटाकार्पस और 14 हमारी फेलेंजेस। जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनमें जो बोन होती हैं वो होती है 14 तो 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होती है। अगर आप लोअर लिम्ब की बात करें तो जो अपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहेंगे, वहाँ जो बोन प्रेजेंट है वो होती है फीमर। उसके बाद जो लोअर वाला पार्ट होगा उसमें 2 बोन प्रेजेंट होगी, टीबी और फिबुला। उसके बाद 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कप शेप पटेला कवर द नी, हमारा जो नी होता है वहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, कप शेप बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं पटेला। इसके अलावा हमारे पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल बोन्स भी प्रेजेंट होती है। जो पेक्टोरल गिर्डल है, हमारा जो ह्यूमरस वाला पार्ट है, वो एक ह्यूमरस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है बिल्कुल गोल होता है, ये कैविटी के अंदर धंसा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। ऐसे ही हमारा जो फीमर वाला पार्ट है उसमें भी ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एक कैविटी में धंसा हुआ होता है, उस गिर्डल को हम बोल देते हैं पेल्विक गिर्डल। तो 2 गिर्डल होते हैं, एक तो पेक्टोरल गिर्डल और दूसरा होता है पेल्विक गिर्डल। बोन्स जो होती है हमारी पेल्विक गिर्डल के अंदर वो बनी हुई होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, 3 बोन्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसके अंदर अलग अलग बोन्स प्रेजेंट होती है और हर एक स्केलेटन 30 बोन्स से मिलकर के बना हुआ होता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हम हाथों में मूवमेंट करते हैं या पैरों में मूवमेंट करते हैं, हम चल पाते हैं, वो जॉइंट्स की वजह से चल पाते हैं। 2 या 2 से अधिक बोन जहाँ आकर के जुड़ जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं जॉइंट। आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, या तो बोन और बोन के बीच में कॉन्टैक्ट हो या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसी को हम बोल देते हैं जॉइंट। अब जॉइंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जॉइंट आपके दिया हुआ है फाइब्रस जॉइंट। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ऐसा जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करता किसी भी दिशा में। प्रेजेंट इन फ्लैट स्कल बोन, हमने कहा था जो स्कल होता है उसका जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है ऊपर, वो 8 बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये 8 बोन जिस बोन जॉइंट से जुड़ी हुई होती है उस जॉइंट को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। सेकेंड हमारे पास में आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इस वर्टिब्री प्रीमेट्स लिमिट मूवमेंट। अब ऐसा जॉइंट जो मूव तो करता है लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, थोड़ा सा मूव कर सकता है, उस जॉइंट को हम बोल देते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो बोन और कार्टिलेज के बीच में होता है। जैसे कि हमारी जो वर्टिब्रीज होती हैं जो बैकबोन में होती हैं, जिनको पूरे को मिला करके हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, इसकी एक बोन को हम बोलते हैं वर्टिब्री। ये हर एक वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम बोल रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। थर्ड है आपका सिनोवियल जॉइंट, फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम सिनोवियल कैविटी बोलेंगे, जहाँ फ्लूइड भरा हुआ होता है। प्रोवाइड कंसिडरेबल मूवमेंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें क्या होता है, इस जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे हम अपने हाथ को या अपने पैर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसमें एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। जैसे हमने पेक्टोरल गिल्डर की बात की कि पेक्टोरल गिल्डर होता है तो एक सॉकेट के जैसा होता है, जिसके अंदर ह्यूमरस का जो बॉल है वो आकर के फिट हो जाता है। तो यहाँ जो जॉइंट होगा वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसीलिए हम अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। सेकेंड होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब है हम अपने हाथ को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अप डाउन ही कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे हिंज जॉइंट। तीसरा है इसके अंदर पाइवोट जॉइंट।
गिर्डल जॉइंट, जो गिर्डल जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जैसे कि एक जो बोन है वो दूसरी बोन के ऊपर विसर्पण करती है, विसर्पण का मतलब एक के ऊपर खिसकती है, उसे हम बोल देते हैं ग्लिडिंग जॉइंट। अब जो स्केलेटल सिस्टम है हमारे, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फर्स्ट आपके दिया हुआ है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कजेस, फैटिग्यू, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पैरालिसिस हो जाता है तो इसे हम कहते हैं मैस्थेनिया ग्रेविस। सेकंड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अगर स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमने पहले भी सुना हुआ है, हमारी जो बोन्स होती हैं अगर वो कैल्शियम की कमी की वजह से उसमें पोर्स हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगला है आपका आर्थ्रिसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, गोट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।